नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज आपके लिए मैं एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है। आप देख लो जीआई पाइप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीआई पाइप आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में हम बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआई का मतलब क्या हुआ? जीआई का मतलब हो गया आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। जी फॉर गैल्वेनाइज्ड, आई फॉर आयरन पाइप। ठीक है, जीआई का मतलब ये होता है। तो आयरन पाइप से ही बोल सकते हैं इसको। क्यों गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप क्यों बोलते हैं? यानी पहले हमको जानना पड़ेगा ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये गैल्वेनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो हमारा आयरन पाइप है उसको जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो उसको उसके ऊपर जो है ना आउटर सरफेस में जिंक की लेयर लगा दी जाती है। तो यही प्रोसेस को जो होता है ना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा कि जीआई पाइप में गैल्वेनाइज्ड क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसका जो कोड है, सबसे पहले जो बातचीत करेंगे हम, कोड तो जानना ज़रूरी होता है। 1239 है, पार्ट 1 है, जिसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होता है। आप या 2004 का पढ़ लो अपडेटेड, या 1990 का पढ़ो, दोनों ही में आपको साउंड नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या पढ़ते हो। ठीक, तो चलिए गैल्वेनाइजेशन मतलब समझ में आ गया। मतलब जब पाइप बन गया तो उसको उसके ऊपर जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, मोटा मोटी समझो आप पेंटिंग कर देते हैं। तो अब ये गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन होता है, एक कोल्ड गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, हॉट डिप क्या हुआ, इसमें जो होता है जिंक को बॉइलिंग फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, बॉइल्ड फॉर्म में रखा जाता है, यानी उसको गर्म फॉर्म में रखा जाता है। उसके ऊपर में एक स्लज का लेयर जाता है। ये सिर्फ आपको आप पढ़ लेना जाके क्या क्या होता है इसमें, मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। यानी पेंट को अगर गर्म पेंट में डिप करेंगे तो हॉट होगा। अगर कोल्ड पेंट में जिंक का जो पेंट होगा, बहुत जगह एल्युमिनियम का भी होता है, तो जिंक के पेंट में अगर डिप करेंगे तो कोल्ड होगा। ठीक है, हॉट डिप क्या हुआ, एक गर्म पेंट का बड़ा सा बाथ होता है, बेसिन होती है, उसमें पाइप को जाके उसमें कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए डिप कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसके बीच में जिंक का जो हॉट वो सॉल्यूशन होता है, पेंट का जो सॉल्यूशन होता है, वो और आयरन में एक रिएक्शन होता है जो कि परमानेंटली कोटिंग के रूप में, जिसके कारण एक परमानेंट कोटिंग हो जाता है। मतलब जिंक का जो कोटिंग होगा वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा, यानी कॉइल में जो ये होगा ना परमानेंट होगा मतलब। और जो गोल्ड डिप करते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल जैसे आप पेंट देखो ना, जो ब्रश से हम करते हैं किसी चीज़ पे तो वो कोल्ड पेंट हुआ। ठीक है, वही जब बॉयल फॉर्म में रहता है, जब गर्म फॉर्म में रहता है उस तब करते हैं तो हॉट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो कोल्ड यही हुआ, ब्रशिंग हो गया, या तो ब्रश से कर दे, या फिर वो भी एक कोल्ड। जैसे हॉट डिप में क्या था, पेंट को गर्म किया गया था जिंक का। ठीक है, और उसमें डुबाते, तो उसी तरह सेम अगर बिना पेंट किए हुए अगर आप पाइप को डालोगे तो वो आपका कहलाएगा कोल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ठीक है, यहाँ तक हम मुझे उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आखिर ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप में गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? कुछ तो उसका फ़ायदा होगा तभी तो करेंगे। तो सबसे बड़ी फ़ायदा होता है, अगर आयरन है, आप जानते ही हो आयरन जैसे जैसे टाइम डिके होगा वैसे वैसे उसमें रस्टिंग ज़्यादा लगेगी। तो उसी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं पाइप के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जीआई पाइप, चूँकि ये गैल्वेनाइज्ड किया जाता है आयरन पाइप के ऊपर में, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है पाइप को, इसीलिए इसे गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। ठीक है, आप आईएस कोड पढ़ लो, ये इसको जाके थोड़ा गो थ्रू कर लेना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन और मार्किंग जो होगा आपका कोड के थ्रू ही होता है। वो कोड पढ़ोगे तो यही सब चीज़ मिलेगा आपको। तीन
3 ग्रेड में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसके पर मीटर वेट के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। इसका जो पर मीटर वेट होगा उसके हिसाब से इसको, और इसका जो इनर डाया का थिकनेस है, इनर डाया यानी थिकनेस जो होता है उसके क्लास में दिया जाता है। तो किस क्लास में डिवाइड किया जाता है ये आगे बढ़ेंगे हम। इसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए ना, इसके ऊपर जो पाइप जो उसके ऊपर एक बैंड डाला जाता है, कलर डिफरेंट टाइप का कलर का बैंड डाला जाता है, उससे आप गैस कर लोगे कि कौन सा क्लास का पाइप है, ठीक है। बाकी जो यही कोड को आप पढ़ो, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए क्लासिफिकेशन था वहाँ, अब ये यहाँ जैसे स्क्रीन पे देख रहे ABC क्लास में इसको डिफाइन किया जाता है कोड के IS कोड का। तो क्लास A जो होता है वो लाइट बोला जाता है, इसमें ऊपर जो होगा लाइट लिखा रहेगा। अगर आप मार्किंग सिस्टम देखोगे तो क्यों इसको लाइट बोला जाता है, क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है इसलिए लाइट। फिर क्लास B आता है, इसको मीडियम वेट बोला जाता है। इसका जो मार्किंग सिस्टम है क्लास A का जो आपका मार्किंग सिस्टम है, येलो कलर का पीला कलर का बैंड उस पर दिखाया, जैसे मैं फ़ोटो में दिखा दूंगा ये। और उसके बाद जो मीडियम क्लास का जो पाइप होगा उसको ब्लू बैंड, उसके ऊपर ब्लू कलर का एक बैंड तो समझ ही रहोगे, एक चौड़ी पट्टी सा पेंट कर दिया जाता है पाइप के ऊपर में, ठीक है। इसको मीडियम क्लास बोला जाता है, ठीक है, क्लास B को। क्लास C को हैवी क्लास बोला जाता है। इसको जो H से भी डिफाइन कर लिखा रहेगा कहीं पे, आप मीडियम में M, लाइट में L, या फिर लाइट मीडियम हैवी ये आपके पाइप के ऊपर में लिखा रहेगा, ठीक है। तो हैवी का जो कलर बैंड होता है रेड कलर का बैंड है। तो ये मैं फ़ोटो से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अब देख लो, ये देखो, ये जो बैंड है ये कौन सा कलर हो गया, यानी ये मीडियम वेट हो गया, ठीक है, क्लास B हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा क्लास हो गया, A, आपका क्लास A हो गया, यानी लाइट वेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे। तो ABC समझ गए। अब ABC जैसे समझ गए आप, उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ कलर मार्किंग से आप भी कौन सा पाइप कहाँ यूज होता है, कलर मार्किंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर मार्किंग। जैसे फायर फाइटिंग के लिए जो पाइप यूज होता है उसके ऊपर रेड कलर का पेंट किया जाता है, और जो इसमें पाइप यूज होता है वो क्लास C का पाइप यूज होता है, ठीक है। अब गैस पाइपलाइन के लिए क्या कौन सा, ये कोड आप पढ़ लेना, इसमें डिफरेंट गैस का डिफरेंट कलर का होता है। तो येलो कलर का कैनरी येलो कलर का पेंटिंग की जाती है इसके ऊपर, पाइप के ऊपर में। ये आपको पहचानने में आसानी पहुंचाता है कलर कोडिंग, ठीक है। वाटर पाइपलाइन के लिए सी ग्रीन का पेंट किया जाता है अगर किसी पाइप के थ्रू वाटर जाता है, ठीक है। एयर अगर गुजर रहा है उस पाइप के थ्रू तो स्काई ब्लू कलर उसके ऊपर पेंट करेंगे, अगर करेंगे हम उस पाइप के ऊपर, ठीक है। ये आप पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, कितना मीटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, यही सब लिखा गया है, ठीक है। अगर जो जनरलाइज कोड डिफाइन करता है उससे ज़्यादा करते हैं तो स्पेशल मार्किंग 75 mm का दिया जाता है। जैसे 4 to 7 मीटर का, अगर 7 मीटर से ज़्यादा का आप मान लो कर लिया, 7 मीटर से ज़्यादा का पाइप मैन्युफैक्चरिंग कर रहेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल मार्किंग दी जाती है। नेक्स्ट जो है आपका, ये जैसे देख ही लिया आपने। नेक्स्ट आप देखो कैसे पहचानेंगे इसको। तो यहाँ पे जो पाइप था आपका, यहाँ पे देखो मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है, मीडियम है पहला। दूसरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वो आप अच्छे से देखोगे 1239 लिखा हुआ है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जैसा कि आप देख रहे होंगे जिंदल का ये लिखा हुआ अपना कंपनी का मार्किंग दिया हुआ, ये IS कोड के अनुसार मार्किंग दिया है। ये देखिए ये लाइट वेट पाइप रखी हुई है साइड पे। अब जो इसका जो मेन पोर्शन है कंपैरिजन, क्या चीज़ का कंपैरिजन, प्राइस एंड वेट का कंपैरिजन जो इसका करेंगे। जैसे लाइट वेट मतलब कौन सा क्लास A हुआ, ठीक। तो जनरली जो अदर थ्योरी आप पढ़ते हो जैसे ब्रिक में ABC क्लास, तो क्लास A का मतलब वहाँ पे होता था क्या, अच्छी क्वालिटी हो गई और उसका दाम भी ज़्यादा होगा। लेकिन
पाइप में जो है इसका उल्टा होता है, रिवर्स जस्ट हो जाता है। यानी क्लास ए का पाइप आपको जो होगा वो सस्ता मिलेगा और इसकी कंपेरेटिवली वेट भी कम होगा, ठीक है। उसी तरह मीडियम में क्लास ए से तो ज़्यादा होगा लेकिन सी से कम होगा इसका वेट और प्राइस मीडियम रहेगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरह वेट कंपैरिजन मैंने जो किया है, देखो आप, एक मिनट, ये देखो क्लास सी का वेट क्लास सबसे ज़्यादा, क्लास बी का उससे कम और क्लास सी का सबसे कम वेट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रिवर्स होगा, कंफ्यूज मत करना। ऐसा नहीं कि क्लास ए का पाइप बोल दिए तो उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, वो नहीं, लाइट लिखा हुआ है सबसे कम वेट होगा। और यहाँ पे जो क्लास सी का होगा वो सबसे ज़्यादा वेट होगा, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और ज़्यादा ही हैवी होगा, इसका कॉस्ट भी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको बताना था, ठीक है। और सब यहाँ पे जैसे आपको कलर मार्किंग सिस्टम जो है वो आप अलग अलग के लिए और भी जो है पढ़ सकते हो। जैसे ऑक्सीजन के लिए कौन सा मार्क करेंगे, नाइट्रोजन गैस जाएगी तो अगर पाइप से कौन सा मार्किंग होगा, ये सब भी आप गूगल करके पढ़ लेना या कोड जाके देख लेना। ये जो गैस लाइन के लिए जो मैंने ये कोड लिख दिया आपका, इसको आप पढ़ सकते हो जाके, ये वाला 2379 कोड आप जाके पढ़ना, इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो आप 1239 जाके पढ़ लो पार्ट 1, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई, हमारे पास जो समस्या आई है जीआई पाइप लेके क्लास के ऊपर में सबसे ज़्यादा जो हमें कन्फ्यूजन साइट पे देखने को मिलती है वो क्लास के ऊपर है। तो कौन सा क्लास, सबसे पहले याद कर लीजिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यानी क्लास ए का मतलब ये नहीं समझना है कि सबसे अच्छा होगा, यहाँ पे रिवर्स समझना है। क्लास सी का आपका वेट भी ज़्यादा होगा, इसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। क्लास बी का उससे कम वेट होगा और प्राइस भी उससे कम होगा। क्लास ए का काफ़ी हल्का पाइप होगा क्योंकि लाइट वेट, इसका नाम से ही आप सुन रहे हैं। और मार्किंग कलर क्या होगा, लाइट, क्लास ए का येलो, क्लास बी का ब्लू और क्लास सी का रेड, ठीक है। इतनी ये 3 चीज़ें मेन है और बाकी ये थोड़ा सा फायर फाइटिंग में कौन सा कलर होता है ये सब कॉमन बातें हैं, आपको पता होगा। और जो 7 मीटर से ज़्यादा है अगर लंबाई की मैन्युफैक्चर करेंगे तो स्पेशल, ये जो बैंड है ना, ये जो बैंड देख रहे हो, ये 75 mm का जो है, इसी का ये बैंड का जो होगा ना मार्किंग सिस्टम अलग हो जाएगा। 75 mm का मार्किंग होगा लेकिन कलर अलग हो जाएगा, वाइट कलर हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है, ठीक है। वो कंपनी आपको बता देगी। तो ये छोटी बातें हैं। साइट पे आपको जो बीओक्यू में पाइप लगना है उसकी पहचान होनी चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ क्लास बी का पाइप अप्रूव्ड है और कॉन्ट्रैक्टर आपको क्लास सी का ला के दे रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसी दिक्कत को कम करने के लिए सब चीज़ें जाननी चाहिए। बाकी यहाँ पे लोगो सिस्टम तो आपको पता ही चल गया होगा। ये जो आईएस का जो मार्किंग सिस्टम है इसको भी देख के यहाँ पे सीधा लिखा हुआ मीडियम, ठीक है। मीडियम मतलब हुआ क्लास बी, यानी ब्लू कलर का बैंड होगा इसके ऊपर। गैल्वेनाइजेशन की जीआई पाइप का गैल्वेनाइज्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है पाइप को, इसलिए। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिंक लेयर का कोटिंग पाइप के ऊपर ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन बेस्ट होता है क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है इस पेंटिंग की। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।